हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, अगर आता है तो ये रील आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुस्सा दबाना अच्छी बात नहीं होती है, उसको जाहिर करना और उससे कैसे बाहर निकलना और वहाँ से कैसे हटना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब गुस्सा आए तो पहले ये देखो कि मुझे कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। जैसे ये इंसान से हो रहा है कि ये सिचुएशन हुई उसकी वजह से हो रहा है, या मुझे काम कर कर के फ्रस्ट्रेशन आया है, या मेरा काम टाइम पे नहीं हो रहा है, या कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये सब चीज़ें आप देखो कि आपको क्या गुस्सा दिला रही है। ठीक है, गुस्सा आता है बट कोई गुस्सा दिला नहीं रहा है, ये अपने को समझना पड़ेगा। तो ये हम कंट्रोल कर सकेंगे कि दूसरों का, तो हम बेसिकली है कि एनवायरमेंटल में अगर हम काम करेंगे, दैट इज सोशल, तो अगर ये होने ही वाला है विद कलीग्स एंड ऑल कि गुस्सा आता है, बट ये कहना कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, मैं समझती हूँ ये बहुत प्रोसेस के बाद ये जाता है कि इतना आसान नहीं है कि एंगर चला जाए या मेरे बोलने से, यहाँ कहने से, ये ऐसा करो वैसा करो तो चले जाएगा। इसके बहुत सारे एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द एंगर। एंगर बेसिकली इज़ अ ट्रिगर फैक्टर्स। कुछ भी हुआ तो अपना एंगर आ जाता है, ईगो क्लैश हुआ तो भी एंगर। तो गुस्से में अपने को दबना नहीं है, अगर दब गए तो कुछ और होगा। तो इससे अच्छा हम कैसे जाहिर करें और वहाँ कहाँ उसको अलग मोड पे लेके जाए। पहले ये सब देखो कि मुझे किससे ट्रिगर हो रहा है। ये सब अभी जब एंगर आता है तब बॉडी के इंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे फास्ट हार्ट बीट हो जाना, हम टीथ ग्राइंड कर लेते हैं, जोर से ऐसा चिल्लाने लगते हैं, मतलब चिल्लाने का मन करता है। तो फिर उसी टाइम में उस टाइम में क्या करेंगे, पॉज ले। इट्स वेरी हार्ड बट पॉज लेने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ से पॉज लो, और या नहीं तो वहाँ से हट जाओ सीधा। एंड फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 10, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एंड फिर आपको वहाँ अगर ठंडा पानी मिलता है तो मुंह पे मारो, उससे आपको गुस्सा इंस्टेंट चला जाता है। और पानी भी पियो, ठीक है। फिर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, जैसे बताया कि डीप एक्सरसाइज, वहाँ से चला जाना, फिर 5 4 3 2 1 ऐसा काउंट करना। और लॉन्ग टर्म में तुम जो भी आपको गुस्सा आ रहा है वो बिना सोचे समझे एक बुक पे लिखे जाओ। आपको आराम, मतलब आपको ये भी होगा, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशंस ऑफ द माइंड, कि जो भी है वो बाहर निकल रहा है। ओके, एक्सरसाइज, then 5 to 10 minutes daily meditations, and always use positive affirmations. अगर कोई कितना भी गुस्सा दिलाए बट कंट्रोल हमें करना है, ठीक है। होम्योपैथी में हम मैनेज करते हैं एंगर को। एंगर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताई आपको कि कैसे कंट्रोल करना है। अभी होम्योपैथी में हम कैसे करते हैं कि पूरा केस लेते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि डिस्पोजिशन क्या है पेशेंट का, और उसके ऊपर से हम रेमेडी देते हैं, मतलब मेडिसिन देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं होम्योपैथी में कि जो रिएक्शंस है पेशेंट्स के, जो एंगर की वजह से आ रहा है, मतलब गुस्से की वजह से आ रहे हैं, वो हम कंट्रोल करते हैं। हालांकि हम डिस्पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, वो कोई भी नहीं कर सकता। जो पेशेंट का डिस्पोजिशन होता है वो वैसे ही रहता है। वो बहुत, अगर चेंज करने की कोशिश की तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है बट नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी होम्योपैथिक में रेमेडी अलग अलग है, स्टेफिस है, नक्स वोमिका है, चामोमिला है, एक्सेट्रा। इट्स डिपेंड on the whole history of the patient, so we can prescribe the CR, that is a constitutional remedy. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।